अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के लिए जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है। नवाज शरीफ बाहर जाना फ्रॉड था, 17 माह से इलाज नहीं कराया, मुल्क से फ्रॉड के जरिए बाहर गए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के लिए, क्योंकि जामिन के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने बतौर जामिन उनको कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, वो लाने में अब तक नाकाम रहे हैं और हम कहेंगे अदालत से कि अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको पकड़ा जाए और उनसे कहा जाए कि ये जामिन है, ये वापस लेकर आए। जरदारी हुकूमत, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली की भी हिमायत कर दी है। आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि दोबारा PDM का हिस्सा बनने का इम्कान नहीं है और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो कि PDM के प्लेटफॉर्म से 23 मार्च को कहा गया है इस्लामाबाद पहुंचेंगी तमाम पार्टी, जिसमें बड़ी जो सियासी जमात है पाकिस्तान नून लीग और दीगर जमातें हिस्सा हैं PDM का, वो सब होंगी। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। सर क्या कहेंगे, 23 मार्च को ऐलान तो कर दिया है PDM ने और 27 को ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो सर क्या इम्कानात हैं इस बात के कि आप दोनों मुश्तरका तौर पर PDM और पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करें या अलग अलग ही जाएंगे इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज के इम्कानात है, किसी चीज को आप मुस्तरद नहीं कर सकते, मगर दूसरी तरफ ये वाज़ेह है कि PDM की अपनी एक हैसियत है और पीपल्स पार्टी अपना एक सियासी जमात रखती है। PDM के फैसले जो सियासी जमातें हैं, मसलन मुस्लिम लीग नून और JUI और दीगर जमातें, ये मुश्तरका लाएमन अख्तियार करेंगे, तो ये कोई हमारी पार्टी का इंडिविजुअल नहीं है। जो PDM की स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी हम उसकी पाबंद करेंगे। अच्छा, इसमें निहाल हाशमी साहब ये बताइएगा कि 23 तारीख को, चलें जी, आपका तो जाहिर PDM के प्लेटफॉर्म से जो फैसला हुआ फिलहाल तो यही है कि 23 को लॉन्ग मार्च करना है, उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। हुकूमत की जानिब से जाहिर कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें, कुछ आगे बढ़ा दें, शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं। 23 को सर ये तरीकाकार क्या होगा, इस्लामाबाद जाकर फिर क्या बैठ जाएंगे, धरना दिया जाएगा या इमरान खान साहब से कहा जाएगा जी इस्तीफा दे दें? और क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है, इससे पहले 70 साल में किसी ने भी लॉन्ग मार्च के तहत इस्तीफा तो नहीं दिया किसी वज़ीर आज़म ने। देखिए, हम नुमाइंदगी करते हैं आवाम की, जमहूर की, और हम बात करते हैं जमहूरी अंदाज पर हमें इख्तियार है कि हम रैली निकालें, जलसे करें, जुलूस करें, और क्योंकि माजी के हवाले से और आज के हवाले में बड़ा फर्क है। माजी में हुकूमतें इस तरह से काम और जो आज है पाकिस्तान के हालात, आज पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं। वो आपने 2 दिन पहले मरी में देख लिया था जिस तरह से पाकिस्तानी बेबसी की तस्वीर बने हुए थे और मासूम बच्चों ने अब जान दे दिया और मिशनरीज गवर्नमेंट की बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही। तो जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, जब बेरोजगारी अपने उरूज पे हो, जब पाकिस्तान के माशी आदाब पूरे ना हो और पाकिस्तान के जो माशी सबसे बड़ा आपके हालात, फिर जब पार्लियामेंट को आप चूहा समझ के वहाँ पे कानून साजी ना कर रहे हो, हमारे सदर को कानून साजी का मेंबर बना दिया जाए और इसके जरिए हुकूमत चलाई जाए, तो ऐसे में ये इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन हो जाते हैं कि जो लोग इन हैं या जो बाज़मीर लोग हैं वो इस हुकूमत को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या इसके अंदर छोड़ जाएंगे, क्योंकि जो मुंतखब लोग हैं उन्हें हर हाल में आवाम के पास जाना है। बिल्कुल दुरुस्त है निहाल हाशमी साहब, यही बात दुरुस्त है आपकी। तो सर इस हवाले से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जो जिनके ज़मीर अगर जाग भी गए, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जाहिर है इस हुकूमत को 3.5 साल हो गए और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है, तो फिर तो सर तहरीक आदम एतमाद होनी चाहिए ना, असम्बली से आनी चाहिए। फिर लॉन्ग मार्च से तो जाहिर है 126 दिन इमरान खान साहब ने धरना दिया था, तो नवाज शरीफ साहब या आपकी गवर्नमेंट थी उस जमाने में, नून लीग ने इस्तीफा नहीं दे दिया था। तो इसलिए बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी 23 को अगर आपने लॉन्ग मार्च किया और धरना भी अगर दे दिया तो इस्तीफा तो नहीं आएगा, बाद में जाना तो असेंबली में पड़ेगा तहरीक आदम एतमाद के लिए। देखिए, हम जरूर असेंबली में जाएंगे, मगर इसीलिए सियासी जद्दोजहद में लॉन्ग मार्च और धरने को बहुत अहमियत दी जाती है कि किन जो मुद्दा होता है, जो एजेंडा होता है, जिसपे बैठ करके लोग धरना दे रहे हैं, कोई शौक से तो नहीं जा रहा है धरना देने के लिए, उनके लुकात हैं, उनके मुद्दे हैं,
उनका उनका मुतालबा है उसे अगर ज़ेरे बहस लाया जाए असेंबली में और आवाम को रिलीफ दिया जाए और हुक्मरानी ठीक हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारा धरना कामयाब हो जाएगा। आज हुक्मरानी ठीक नहीं है, आज महंगाई अपने उरूज पे है, आप गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। असेंबली को इम्पावर कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि फिर ठीक है, अगर वो समझते हैं कि वो हुक्मरानी करना चाहते हैं और लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं तो धरना के मकासद तो फिर हमें हासिल हो जाएंगे, वो फवायद तो हमें मिल जाएंगे। राइट, प्रेशर तो होगा गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, आज फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ का बाहर जाना भी फ्रॉड था और 17 माह से इलाज नहीं कराया, मुल्क से फ्रॉड के जरिए बाहर निकले हैं। देखिए, अगर फ्रॉड हुआ है तो सबसे ज्यादा फ्रॉड हुकूमत ने किया है। इस हुकूमत ने कैबिनेट में ये प्रपोजल लेके जाती है नवाज शरीफ साहब को हम रिलीफ देना चाहते हैं। हुकूमत में बैठे हुए जो डॉक्टरान है उसमें सबसे सारे फर्ज हैं, जासमीन नाशिद साहब, उनको पूछा जाए जब उन्होंने वो रिपोर्ट दी। हुकूमत में बैठे हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब है, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी। हुकूमत के सारे इदारे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जिससे बताए, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्टिफिकेशन नहीं थी, तो यकीनन उनको देखिए किसी को भी कोर्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर अपने जाकर के अपनी अगर मुखी खानी है तो जरूर शौक से जाए। अच्छा, नहीं सर, आप लॉयर भी तो है ना, आप इतने सीनियर लॉयर भी हैं, मारूफ कानूनदान भी है। इस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो जामिन के हवाले से जाते हैं अदालत तो सर फिर कानूनी कार्रवाई बनती है नहीं? और फिर उसे जब्त किया जा सकता है, नोटिस दिया जा सकता है, कोई जुर्माना हो सकता है, इसमें कोई फौजदारी मुकदमा नहीं बनता जामिन के ऊपर। अच्छा, जामिन के खिलाफ तो फिर जाहिर है वो केस चलेगा और वो जाहिर आपके वहां पेश होंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा सर कल कि 27 फरवरी पर तमाम जमातें अगर रजामंद हों तो मौसर तरीके से लॉन्ग मार्च किया जा सकता है 27 फरवरी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का है। और यही सवाल जब उनसे पूछा गया था कि दोनों अगर इकट्ठा करते हैं तो ज्यादा मौसर होगा, ज्यादा बड़ी तादाद होगी लोगों की, तो आप भी ये समझते हैं कि 27 को अगर ज्वाइन कर लेती हैं दूसरी पार्टियां भी रजामंद हो जाती हैं तो मौसर होगा ज्यादा लॉन्ग मार्च? देखिए, ये कहना अभी बहुत कबल वक्त है, क्योंकि ये फैसले के इख्तियार हमारी पार्टी का मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को है। राय हर आदमी को देने का हक है और दीगर जमातों का जो इज्तिमाई जो फैसला होगा वो पीडीएम करेगी, ना कोई पार्टी फर्द वाहिद करेगी। एज ए पीडीएम जब एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं तो फिर हम अपने फैसले जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है और जो सरबराही इजलास होगी वो करेंगे, फर्द वाहिद नहीं करेंगे। फर्द वाहिद नहीं करेंगे। हुकूमत सर आईएमएफ की बात ना माने तो हुकूमत का साथ देंगे। इसके अलावा जाहिर है मिनी बजट में मजीद महंगाई में इजाफा होगा, लेकिन इस पर तनकीद ये हो रही है इस वक्त निहाल हाशमी साहब कि पीपल्स पार्टी 7 मरतबा गई है आईएमएफ के पास और नून लीग भी 4 मरतबा गई है। तो पीटीआई वाले कहते हैं जी जब ये 7-7 और 4-4 मरतबा जा चुके हैं तो हमारा जाना क्यों अचंभे की बात लग रही है? अच्छा जी, दोबारा उनसे रब्ता करें। शमीम मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी मौजूद हैं। असलम गौरी साहब JUI के तर्जुमान हैं, आपने गुफ्तगू सुनी। सर, नून लीग के हवाले से बात हो रही है और खासतौर पर पहले मैं आऊंगा शमीम मुमताज साहब आपकी जानिब के 27 को जो लॉन्ग मार्च का आप लोगों ने ऐलान किया है, वही सवाल जो निहाल हाशमी साहब से मैं कर रहा था आपसे भी करना चाहूंगा कि इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत पे दबाव तो हो सकता है लेकिन इस्तीफा नहीं आ सकता। तो आवाम को आप जो ये रुख दिखा रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत मुस्तफी हो जाएगा, इमरान खान साहब, या हुकूमत घर चली जाएगी, तो इस पर थोड़ा सा आप नहीं समझते एलिब्रेट करना चाहिए कि जी घर नहीं जाना उन्होंने, हम सिर्फ थोड़ा सा दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबाव और घर जाना और ना जाना ये सब तो अभी बात की बातें हैं बहुत। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब की आवाज की बात करती है और हम मुसलसल इस साल जो गुजरा है पिछला साल उसमें भी आपने देखा कि हम मुख्तलिफ अजला में पूरे पाकिस्तान में एक साथ भी और अलग अलग भी हम महंगाई के खिलाफ, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ, गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ हम मुसलसल सड़कों पर हैं। और चूंकि हमारा मसला अवाम का मसला है और अवाम के मसले को उजागर करने के लिए मेरे चेयरमैन ने ये 27 फरवरी को एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्योंकि जो शर्म और हया वाले लोग होते हैं वो ये कहता था पहले कि जी अगर 5 लोग भी मेरे खिलाफ बाहर निकल आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर 5 लाख लोग उसके खिलाफ निकल आए और फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया तो ये वो अवाम बहुत बेहतर समझती है कि कौन सही है और कौन। अच्छा, अभी तक जो जलसे हुए हैं शमीम मुमताज साहिबा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब आप भी शामिल थे, बाहर आ गए, अब अलग भी जलसा करके देख लिया आप लोगों ने, तो वो भी जाहिर इतनी बड़ी तादाद तो शरीक नहीं हुई जिसे हम कह सकें लाखों अफराद का मजमा था। और ये अगर कराची से चला और इस्लामाबाद तक पहुंचा
तो फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी। जाहिर है छोटा शहर है, इतने ज्यादा लोग वहां आए तो फिर फैसला कौन कुव्वतें भी जाहिर है कोई ना कोई किरदार अदा करेंगी कि जाहिर है पूरा पाकिस्तान ही। आपको पता है इस मरतबा बीबी की बरसी पे कितने लोग थे लाड़काना में, और वो सारे पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं थे ना, वो और लोग भी थे जो कि अपना मसला वहां पर बयान करना चाह रहे थे कि हम बेरोजगार हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। तो बरसी में शरीक होने आए होंगे ना शहीद मुमताज साहिबा, मोहतरमा शहीद की बरसी है, जाहिर है पूरा पाकिस्तान जानता है, मानता है बिल्कुल। तो वहीं पर आकर तो हम अपने मसले मसाइल बयान करते हैं ना, अपने लोगों के साथ बैठकर। पूरे पाकिस्तान में 150 से 60 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, इंडस्ट्रियां आपकी बंद हो चुकी हैं, कहीं और शिफ्ट हो रही हैं, जो खवातीन अपने बच्चों को नाश्ता ना करा सकें, वक्त के ऊपर खाना ना दे सकें, स्कूल भेजने में इतनी सख्त सर्दी में पानी गर्म करने के लिए उनके पास गैस ना हो, तो बताएं ऐसी हुकूमत के खिलाफ जितनी नाअहल है, नालायक है, वो बड़े दावे से कहती है कि IMF के पास फला इतना चला गया और उसने इतना कर दिया। अगर गए हैं IMF के पास उस वक्त के हालात के हिसाब से, तो अवाम को तो कभी तंग नहीं किया ना हुकूमतों ने। इतनी महंगाई का जो आलम आप देख रहे हैं कि 450 रुपए का 1 kg घी आ रहा है, तो वो एक माँ जो अपने बच्चों को सुबह नाश्ता अच्छा बिल्कुल दुरुस्त है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है, ये हकायक तो यही है जो आप बयान कर रही हैं। तो लीजिए फिर जाहिर है जहां हुकूमत नाकाम हुई है वहां हम देख रहे हैं कि 3.5 साल में अपोजिशन भी नाकाम है, और इस तरह के वो मुंतशिर है, अभी तक कोई एक एजेंडा हुकूमत का नहीं आया, क्योंकि अभी तक किसी बिल को नहीं रोक सके असेंबली में आप। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी बाहर आ गई, जाहिर है वो इख्तलाफात हुए, वो वापस जाने का आज जरदारी साहब ने फिर मना कर दिया कि जी PDM के साथ नहीं बनेगी पीपल्स पार्टी। तो जहां हुकूमती नाकामी है शहीद मुमताज साहिबा, वहां अपोजिशन भी तो नाकाम है 3.5 साल से। नहीं, देखिए अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना, और मेरे को चेयरमैन ने पहले ही कहा था कि हम इन्हें शहीद बनने का मौका नहीं देंगे, सियासी शहीद बनने का, कि अगर हम वो काम करते तो ये फिर अवाम में चले जाते मजलूम बन के कि जी हमें तो मौका ही नहीं मिला पूरा वक्त काम करने का। तो वो जो बात है ना मेरे को चेयरमैन की कि ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। इसका मतलब आपकी बात से ये नतीजा अक्स किया जाए कि जी आप सियासी शहीद बनना देना नहीं चाहते PTI को, तो इसका मतलब 5 साल गवर्नमेंट पूरे करेगी? नहीं, गवर्नमेंट पूरे करे ना करे ये तो अब 27 तारीख के बाद पता चलेगा। हम सिर्फ ये अवाम को बताना चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने एक बार की है वो दोबारा ना करें, क्योंकि अगर ये पहले चले जाते तो ये अवाम के पास जाते और अवाम शायद एक मरतबा फिर आजमाने के लिए इनकी तरफ निकल आती। लेकिन अब अवाम जितनी आजिज और बेजार हो चुकी है, तो मैं ये समझती हूँ कि 27 एक फैसला करेगा कि आया अब अवाम जो है वो किस तरफ जाती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अब इनको अपने घर चले जाना चाहिए। कुछ मुद्दत रह गई है, उस मुद्दत में ही अगर ये अपने घर चले जाते हैं तो अवाम की कम से कम एक लेकिन जितनी अच्छा चल ठीक है, इस पे मैं एक सवाल और भी आपसे करना चाह रहा हूँ, तो आपको कीजिएगा। मैं असलम गौरी साहब की तरफ भी जाऊंगा। असलम गौरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। असलम गौरी साहब क्या कहेंगे, 23 को आपका PDM का लॉन्ग मार्च और 27 को पीपल्स पार्टी, सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ये PDM प्लेटफॉर्म वाले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ लॉन्ग मार्च करते हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि 27 को जो लॉन्ग मार्च है उसमें तमाम जमातें रजामंद हों तो मौसर तरीके से लॉन्ग मार्च किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे दिया। मैं तो सफर में था कि मुझे कहा गया कि अब 10-15 मिनट के लिए, तो हजूर अर्ज ये करना था कि मैं तो इस पर यही तस्वीर कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और अगर ये हमारी बात मान लेते, PDM के अंदर रहते हुए बात मान लेते, तो शायद ये PDM से बाहर ना होते। हम तो वहाँ लॉन्ग मार्च की बात करते थे तो उससे ये आगे पीछे कर लेते थे। तो अगर पीपल्स पार्टी ये काम करने जा रही है लॉन्ग मार्च का, तो हम उसे वेलकम करेंगे, उनको करना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ। गौरी साहब आप लोगों ने भी लॉन्ग मार्च किया था पिछले साल, याद होगा आपको, और वहां पड़ाव डाल दिया था इस्लामाबाद। फिर कुछ कहा जाता है, आप ही की तरफ से कहा गया, मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया कि कुछ यकीन दहानियां कराई गई हैं, गवर्नमेंट मार्च में चली जाएगी, लेकिन पूरा वो साल गुजर गया। इस बार फिर आप लॉन्ग मार्च करने इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो पिछली दफा की तरह इस दफा फिर कुछ यकीन दहानियां होंगी और आप लोग घर आ जाएंगे, ऐसा ही है या कुछ इस मरतबा और तय किया हुआ आपने? जरूर, पहली बात तो यह है कि पिछले लॉन्ग मार्च जो हमने किया था उसमें एक आवाज आई थी ISPR की कि हम एक पेज पे नहीं हैं, और उसके बाद वो एक पेज पे नहीं रहे। हमने हासिल किया। ये जो अगर कहता है कि हम इस्लामाबाद गए हमने कुछ हासिल नहीं किया, तो हमने हासिल किया। क्या किया सर आपने? एक पेज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं? उससे कबल ये था कि एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, एक ही नारा लग रहा था और अपोजिशन को कहा जा रहा था कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने कहा है हम हर हुकूमत के साथ होते हैं, वो जाहिर होना भी चाहिए, वो एक पेज पर है अभी भी। ये खुशफहमी क्यों है आप लोगों को? वो अंपायर की उंगली वाला अंदाज था। मैं उस पर जाऊंगा तो फिर आप शायद मेरी बातें ना चला सकें अपना प्रोग्राम। मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा था, मैं तो सिर्फ आपके लॉन्ग मार्च की तरफ आना चाह रहा हूँ।
बहरहाल मैं लॉन्ग मार्च की तरफ आ रहे हैं। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, हम इस्लामाबाद जाएंगे और पीडीएम के फैसले के तहत तो इंशाल्लाह भरपूर लॉन्ग मार्च होगा। हमने अकेले भी किया है और अब तो 8 पार्टियां हमारे साथ होंगी, तो भरपूर लॉन्ग मार्च होगा और तारीखी होगा। तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। यानी सर मैं आसान अल्फाज में कहें तो वहां जाकर मतलब एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, हुकूमत पर सिर्फ थोड़ा सा दबाव डालना है, उसके बाद घर आना है। हजूर हम अफगानिस्तान में तो नहीं बैठे कि बंदूक उठा के हुकूमत पे कब्जा करेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आइन के तहत जो अख्तियारात मेरे पास है मैं वही इस्तेमाल करूंगा जो मुझे आइन देता है, हक देता है। एहतजाज कहाँ के, जमहूरी एतबार है, आइन कहाँ के? बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं, नहीं क्या आप चाहते हैं कि मैं जाके वहां पर पार्लियामेंट पे कब्जा कर लूं, मैं जाके पीटीवी स्टेशन पे कब्जा कर लूं, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे शलवारें टांग लूं? आप ये चाहते हैं? सर वो भी मजहबी जमात थी, वो भी मजहबी जमात थी जिन्होंने किया, जिनके ऊपर इल्जाम है, वो मजहबी जमात थी, आपकी मजहबी जमात। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, मैं तो नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं अच्छी बात है यार, हमारा तो है नहीं ना लॉन्ग मार्च भी, मेरे कहने से तो नहीं कर रहे, आप खुद जा रहे हैं लॉन्ग मार्च करने भी। लॉन्ग मार्च का मकसद यही है आपका कि इस्तीफा तलब करेंगे वज़ीर आज़म से? नहीं हमने ये नहीं कहा, कब कहा आपको इस्तीफा देंगे? अच्छा फिर तो हुकूमत के खिलाफ, हम हुकूमत के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद जो हमारी पिछले 3.5-4 साल से जारी है, उस जिद्दोजहद का एक हिस्सा ये लॉन्ग मार्च भी है। और हुकूमतें गिरती हैं इसमें तो फिर ये हमारी और बड़ी कामयाबी होगी। और नहीं गिरती तो वो तो आपकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। नहीं कहा कि आप हुकूमत गिराने, हमने तो कहीं भी नहीं कहा हुकूमत गिराने। किसने कहा आपको? अच्छा हुकूमत गिराने नहीं जा रहे, सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होता है, एहतजाज के अंदर बहुत कुछ होता है हजूर। लाहौर से एहतजाज चलता है, गुजरांवाला में जाके सारे जजेस बहाल हो जाते हैं। एहतजाज बहुत होता है, तारीख देखे एहतजाजों की। सर वज़ीर आज़म किसी वज़ीर आज़म ने एहतजाज पे इस्तीफा नहीं दिया, ये भी तारीख है। तो वजीर आजम तो एहतजाजी नहीं जाते हैं, कैसे जाते हैं? मैं किसी तारीख उठा लें, कैसे जाते हैं? सर वो तो तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जाना पड़ेगा सर, आपको रुजू पार्लियामेंट से करना पड़ेगा। तहरीक एतमाद आइन का हिस्सा है, बिल्कुल। अगर हमें तहरीक एतमाद की तरफ जाना पड़ता है तो वो एक ऑप्शन है हमारे। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी इस बात पे तो कोई आपकी मुशावरत नहीं हुई कि अदम एतमाद की तरफ जाना या नहीं? अदम एतमाद की तरफ जो पार्टी हमें ले जाना चाह रही है, हम उन्हें कह रहे हैं कि हमें ये बता दें कि उनको कहां से आशीर्वाद हासिल हुई है कि अदम एतमाद से खरीद से हो जाएगी तो हमारे वोट पूरे हो जाएंगे। वो हाल नहीं होगा चेयरमैन सेनेट का हुआ है, वो हाल नहीं होगा जो हमारी अक्सरियत के बावजूद हमारा चेयरमैन सेनेट। ये तो फिर शहीद मुमताज साहिब के बावजूद आप बताएंगे पीपल्स पार्टी बार बार अगर ये कहती है जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, आ जाइए, तहरीक अदम एतमाद होनी है, तो यकीन दहानी कराएं फिर अपने उन तमाम लोगों को जो पीपल्स पार्टी के लिए। तो मेरा एक बड़ा अच्छा मशवरा है, अगर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, हमसे पहले जा रहे हैं, हम इनके लिए दुआगो हैं, दुआ करेंगे, लेकिन कश्तियां जला के चलें। ऐलान करें बिलावल भुट्टो जरदारी कमीशन असेंबली तोड़ के जा रहे हैं, ऐलान करेगा मस्ती से जेब में डाल के जा रहे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा इनको। और हमारे ये इस्तीफे दे के जाए, असम्बलियां छोड़ के जाए, तो आप लोग 23 को इस्तीफे देकर आएंगे सर? हमारे इस्तीफे सर 1.5 साल पहले से जब बिलावल साहब ने कहा था कि इस्तीफे इकट्ठे कर लो, हमने इकट्ठे करके जेब में रखे हुए हैं। इस्तीफे देकर नहीं आएंगे स्पीकर को? पीडीएम ने फैसला किया था कि लॉन्ग मार्च स्पीकर को देके नहीं आएंगे सर? इस्लामाबाद इस्तीफे उस वक्त से जेब में हमारे पड़े हुए हैं और हमें सर जेब में पड़े हुए। स्पीकर तक कब पहुंचेंगे जी? स्पीकर तक कब पहुंचेंगे? स्पीकर पर जब देखेंगे कि हमारा ये हथियार जब इसको इस्तेमाल करना है, इसका हमें फायदा होगा तो मैं ये हथियार इस्तेमाल करूँ। पागल थोड़ी पहले चला दूं कब्र। और पीपल्स पार्टी से फरमाइश हो रही थी सर पहले चलाते हैं, वो इस्तीफे देते हैं आप लोग। पार्टी की तो इसलिए कह रहा हूँ इसके पास बड़ा बम है ना, हमारे पास तो छोटी चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें आपके पास तो बड़ा बम है, ये बड़ा बम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये इसका मतलब है कि शहीद मुमताज साहिबा, इसका मतलब जो कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है और वो चाहे इस्तीफे दे तो इस गवर्नमेंट के पांव उखड़ जाएंगे, तो आप जानबूझ के इस गवर्नमेंट को वक्त देना चाह रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट को वक्त देना या ना देना ये तो मेरा चेयरमैन बहुत बेहतर समझते हैं, और ज़ाहिर सारी पार्टियों का एक इत्तेहाद बना जिसका नाम पीडीएम रखा, उसको भी मेरा चेयरमैन ही लेके आया था एक टेबल के ऊपर, वरना ये तो सब बिखरे हुए लोग थे। जहां तक बात इस्तीफों की है, बिल्कुल हमारे भी इस्तीफे जो है वो जमा है, अभी से नहीं, जिस वक्त पीडीएम बनी थी और इस्तीफे का तकाजा हुआ था वो उस वक्त इस्तीफे हम सबके भी जमा है। लेकिन ये बात कहना कि पहले सिंध असेंबली छोड़ दें और फिर हम वो छोड़ें, देखें इस तरह की बातें जो है ना बचकाना बातें लगती हैं मुझे तो ये कि पहले वो मैंने तजवीज दी है, मैंने मुतालबा नहीं किया, तजवीज दी है मैडम। बिल्कुल आपकी तजवीज सर आंखों पर, आपकी तजवीज को हम भी मान रहे हैं, लेकिन फिर एक साथ होगा ना जो फैसला भी होगा साथ होगा, पाकिस्तान में होगा। ये थोड़ी कि हम सिंध में कर दें और पंजाब में बाद में और उसके बाद में, और जब तक बात ये मौलवी साहब ये ना सही कह रही है शहीद मुमताज साहब, ये इस्तीफे दे दें, आप इस्तीफे दे नहीं, 5 साल मराहत लेते रहे, मजे करें। हमारे इस्तीफे 1.5 साल से जेल में, हमने क्या मजे करने, हम हुकूमत तो जुड़ी है, हम तो इनसे पहले तैयार है। ये सुबह छोड़े, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके सामने ऑनर वादा करता हूँ, ये असेंबली सिंध असेंबली तोड़े, हम इस्तीफे इनके हाथ पर रख लेंगे।
नहीं देखिए, ये जो इन्होंने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले कि जी ये वहां से एक इस्तीफे देने पर शमी मुमताज साहिबा, अगर मगर आवाज में लड़खड़ाहट है, ये क्यों है? सुने सुने, इन्होंने ये कहा कि जी हम वहां गए थे, हमें यकीन दहानी कराई गई और फिर ये मार्च में चले जाएंगे और हम वापिस आ गए। तो यकीन दहानियां कराने वाले तो इनके पास है ना हम किसी की यकीन दहानी पे यकीन करते हैं और ना हम किसी की यकीन दहानी चाहते हैं, हम आवाम की यकीन दहानी चाहते हैं और वही हम पावर शो करेंगे 27 तारीख को। आप देखिएगा पाकिस्तान के हर घर से कोई ना कोई एक फर्द जरूर हमारे साथ निकलेगा अपने हकूक के लिए और अपने राइट के लिए। हम ये बराबर साहब ने पहले एक लॉन्ग मार्च किया था, सिंध में ट्रेड मार्च किया था, उतने लोग होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इस पे मैं पूछ रहा था, गवर्नमेंट का मौके भी ले लेते हैं। अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पीटीआई के सीनियर रहनुमा। अमजद आफरीदी साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? जाहिर 23 को आगाज होगा और उससे पहले 27 को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से आगाज करेंगे, जहां आपके 14 MNAs भी हैं, और यहाँ से एक लॉन्ग मार्च शुरू होगा आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ और इस्लामाबाद तक पहुंचेगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली। मैं गुज़श्ता तकरीबन 9-10 मिनट से सुन रहा हूँ दोनों हजरात की गुफ्तगू। एक तो बीबी बहन हमारी बाजी से मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को शर्म हया होनी चाहिए, वो खुद इस्तीफे दे दे। सबसे पहली बात यह है कि हमें बताएं जो इन्होंने सिंध का गुज़श्ता 14 सालों से जो हाल किया है। हम जिस शहर में रहते हैं कराची के अंदर, वहाँ आज भी अंग्रेजों के दौर का सेवरेज का निज़ाम है। 3 अरब रुपए जरदारी साहब ने रिलीज नहीं किए, तो शर्म व हया सिंध हुकूमत को होनी चाहिए कि इन्होंने क्या डिलीवर किया। अच्छा, शर्म व हया सिंध हुकूमत को होनी चाहिए कि इन्होंने कुत्ता काटने से जो बच्चे मर गए उनके लिए वैक्सीन नहीं है। शर्म व हया इनके लिए होनी चाहिए। थर के अंदर कितने हजारों की तादाद में बच्चे मर गए, शर्म व हया इनको आना चाहिए कि वैक्सीन नहीं है। अच्छा, सेवरेज के निजाम के अब ये देखें कि कराची का जो हमने अगर 3 नालों की बड़े नालों की सफाई ना कराई होती, आज आधा कराची सेवरेज के अंदर डूब गया होता है ये गुज़श्ता बारिशों के अंदर। तो वहां भी सिंध गवर्नमेंट यानी कुछ नहीं कर रही, ये कहना चाह रहे हैं आप? जाता है। हेलो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही? मैं आपको बताऊं ना, अगर शर्म व हया सिंध हुकूमत में 1% भी होती, सिंध के अंदर कोई निजाम लेकर आते, आज 5000 स्कूल ना बंद करते। शर्म व हया अगर सिंध हुकूमत के अंदर होती तो ये स्कूलों के अंदर गायें भैंसे ना बांधी हुई होती। अच्छा, शर्म हया की बात हो रही है अमजद आफरीदी साहब, तो ये तो जो बातें सुना रहे हैं आप, ये भी 14 साल पाकिस्तान सोसाइटी की हुकूमत हो गए। अभी मरी का वाकया है, इस पे किसको शर्म दिलाई जाए? देखें, शर्म मरी की जो आप बात कर रहे हैं, इंतजामिया की गफलत है, हुकूमत हमारी है, हम मानते हैं इस चीज को कि गलत हुआ है, वहां पर लोगों को रोक देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। उस पर भी कमेटी बनी है, उस पर भी आइडिया रगड़ते रहे, रात भर फोन करते रहे बेचारे, जिस तरह खानदान के खानदान वहां मुतासिर हुए हैं। जाहिर है, छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस विषय में फिर वापस आता हूं आपकी तरफ, क्योंकि भैया मरी वाकई की बात कर रहा हूँ, सानिया मरी की, जहां पर ज्यादातर होटल मालकान एसोसिएशन वाले एक मखसूस जाहिर हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है, और जो कुछ वहां हुआ वो भी सबके सामने। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे हम लॉन्ग मार्च के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राना अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, ये बात हो रही है इस वक्त के शफाफ इलेक्शन अगर हुए तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा पीटीआई को। शहबाज शरीफ साहब ने यह फरमाया, और हुकूमत IMF की बात ना माने तो हुकूमत का साथ देंगे। अच्छा, एक तरफ तो IMF के पास जाने पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है मौजूदा हुकूमत को, और दूसरी जानिब जब वो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले 7 मरतबा गए हैं, नून लीग वाले 4 मरतबा गए हैं, तो हमने ऐसा क्या कर दिया, और मजमूई तौर पर पाकिस्तान जो है 21 बार जा चुका IMF के पास। तो सर, तनकीद फिर पीटीआई पे क्यों? जी शुक्रिया अली भाई। देखें, IMF के पास जाते रहे हैं सारे, दूसरी पार्टियां भी जाती हैं, हमारी पार्टी भी गई है, लेकिन ये हकीकत है कि हम फिर उससे निकल भी आए हैं। बात यह है कि जहां नाहली हो, इनको पता ही नहीं, ये पहले तो फैसले नहीं कर सके, इन्होंने 2-3 मान लगा दिए, जाना है नहीं जाना, फिर जब गए हैं और उसके बाद इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ तय की हैं, मैं समझता हूँ ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपने मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दी है, आपने अपना स्टेट बैंक उनके हवाले कर दिया, और वो शराइत मानी है। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा जी शोर बंदा या मुहिब्बे वतन बंदा ऐसी शराइत मान सकता है।
आपने लोगों को महंगाई के जंगल में फेंक दिया। आज लोग मर रहे हैं, आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। तो ये कहना कि पहली हुकूमतें गई हैं, ये भी IMF का जाते रहे हैं, लेकिन वो एक तरीकेकार के तहत अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर, ये चल रहे हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो जिन्होंने सियासत करनी है ऐसी शराइत मान नहीं सकते जो लोगों को जिंदा दरगोर कर दे। हेलो। अच्छा, इस पर सर राणा साहब ये बता दीजिए कि अब मिनी बजट इन्होंने मंजूर तो कराना लाजमी है। अब ये बताइए कि दूसरे हफ्ते में इन्होंने कहा था अब ये गालिबा अगले 5-7 दिनों में मंजूर करा लेंगे, तो आप उसको रोकने के लिए जाहिर है कोई इस तरह के इकदाम या उनसे जाहिर है नंबर्स गेम में तो आप लोग बहुत पीछे हैं और 20-25 तकरीबन फर्क पड़ेगा आप लोगों के, तो जाहिर है इसके लिए फिर बात करनी पड़ेगी कुछ और मेंबरान से ताकि वो आपका साथ दें। जिस तरह कहा जा रहा है कि कुछ जमीर जाग जाएंगे कुछ PTI वाले लोगों के और वो आपका साथ देंगे। जी डेफिनेटली, हम जो जमहूरी तरीका है उसको हम कोई गैर जमहूरी काम नहीं करना चाहते। मियां नवाज शरीफ की ये वाज़ेह बात है, जो भी करना है आपके आइन के तहत करना है। अब ये हमारा हक है कि हम एहतजाज करें और वो सारे मामला असेंबली के फ्लोर पर डिस्कस करें और वो बातें जो तर्जमानी है अवाम की वो करें। इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये मिनी बजट नहीं, ये अवाम दुश्मन बजट है। ये जो कर रहे हैं इससे वो महंगाई का सैलाब आएगा कि ये PTI के जो मेंबर्स हैं या जो भी ये पार्टी ये फेस नहीं कर सकेगी लोगों को। और मैं समझता हूँ ये अपने हलकों में जाकर देखें। देखिए यो तो आज तक कर सकते लोग, राणा साहब वो तो आज तक यही कह रहे हैं इमरान खान साहब तो कि ये सब कुछ किया धरा है नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों का, हमें तो इतनी बुरी मईशत मिली थी, ये हाल था, अब जाहिर है उसको सही करने में वक्त तो लगेगा। देखें बात ये है कि ये लोगों को भी पता है कि नवाज शरीफ का दौर बेहतर था या ये बेहतर था। प्रोपेगंडे के जोर पे ये हुकूमत कर रहे हैं, कोई इनमें अहलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है कि ये जो है ना असल मसाइल जो लोगों के हल कर। भाई हम तो ठीक है, हम बुरे थे, हम चोर थे, हम मान लेते हैं। आप तो नेक थे, आप तो अच्छे हैं, तो आप करें ना। बात बात पर पकड़े जाते हैं। वाहिद गवर्नमेंट है जिसका हर हफ्ते स्कैंडल आता है। आप चाहे फॉरेन फंडिंग ले लें, क्लियर कट ये चोर साबित हुए हैं। आप दवाइयों का स्कैंडल लेंगे, आप आटे गंदम में शुगर है। अमीर आफरीदी साहब ये बात तो दुरुस्त है और जो मरी की आप बात कर रहे थे इन तमाम चीजों को या तो फिर गलती कोताहियां आपसे हुई है तस्लीम करें उनको, और जिस तरह फिर अपोजिशन कह रही है कि नहीं चल रही गवर्नमेंट आपसे कोई भी इदारा सही नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफा देके घर चले जाएं और नए इंतखाबात हों और फिर जो भी नई गवर्नमेंट आए फिर जिसको अवाम मुंतखब करें। अच्छा, सबसे पहली बात, पाकिस्तान की उम्र तकरीबन ना पाकिस्तान बने हुए 74 साल हुए हैं, तो 64 साल से हम IMF के पास जा रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। तो ये पहला कर्जा हमने 1958 में लिया, बिल्कुल 21 मरतबा जा चुके हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो गुज़श्ता मैं मुस्लिम लीग नून के दौर की बात कर रहा हूँ, जो या पीपल्स पार्टी 2009 के अंदर इन्होंने तारीखी कर्जा लिया, जैसे IMF का प्रोग्राम लिया, $10 अरब कर्ज लिए ना, मुशर्रफ साहब की हुकूमत से 9 गुना ज्यादा। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई 2013 में, मुस्लिम लीग नून ने IMF से $6 अरब कर्जा लिया। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, इसने हुकूमत ने तकरीबन 19 अरब डॉलर का तजारती खसारा भी मिलाकर IMF के पास से $6 अरब का प्रोग्राम लिया, जिसमें से हम दूसरी किस्त ले रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें कह रहे हैं कि हम IMF के पास गए, 9 बार पीपल्स पार्टी, 9 बार नून लीग गई है, 5 बार पीपल्स पार्टी गई है IMF के पास, और ये सारा नुकसान हम पर डाल रहे हैं। उसके बाद हमने जो कर्ज दिए इन गुज़श्ता सालों के अंदर, ये 4 साल, ये तारीखी हमने जो सूद दिया है, जो इन्होंने पैसा लिया था उस पर हमने इतना सूद देने के लिए आपने मजीद कर्जा लिया है? नहीं, हम तो दूसरी किस्त ले रहे हैं अभी तक। अभी तो हम वहीं खड़े हैं। $5 अरब इन्होंने भी लिए गुज़श्ता 5 सालों में। हमारा तो ये आफरीदी साहब ये समझ में नहीं आया ना, लोग कह रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट आई और अब ठीक है, आपने आते ही कहा जी मईशत का हाल बुरा है तो आप सऊदीया गए, पैसे लिए, आपने काम चला लिया। 3.5 साल बाद फिर आपको जाना पड़ा सऊदीया की मिन्नत तरले किए आपने। एक तरफ कशकोल तोड़ने के दावे, दूसरी तरफ दुनिया भर से इस तरह की इमदाद और कर्जे लिए जा रहे हैं मुल्क चलाने के लिए, और तीसरा हम देखते हैं कि रुझान अभी बात कर रहे थे
कि जी रोजाना नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं गवर्नमेंट के? देखिए 64 सालों से आप कर्जे ले रहे हैं। गुज़श्ता 3 साल खान साहब कहाँ से पैसा पूरा करके मुल्क को चलाए? सूद के कर्जे भी थे, इनकी करप्शन जो इन्होंने इस मुल्क के अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे उठा के बाहर मुल्कों के अंदर दोनों पार्टियां लेकर गई हुई हैं। आज जिनको हिसाब किताब देना है लंदन में छुप कर बैठे हुए हैं और वहां से बयानात दे रहे हैं। यहाँ बीमार है वो तो, ये एक बीमार पड़े वो तो साजिश के जरिए इन्होंने महंगाई का एक तूफान मचाकर, क्योंकि इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार वो पार्टी है जिन्होंने गुज़श्ता 20 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। आज ये सारा मलबा पीटीआई पर डालकर और खुद तो अफरीदी साहब अब आपको जाहिर है अब आप ये भी देख लें का ईमानदार आदमी है, ईमानदार तो सुन लें, चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। इमरान खान इस अशरफिया के पीछे निकले। अच्छा, अशरफिया के पीछे निकला है सर? आपको टांगों वाले चूहे जो सिंध के अंदर अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं, खसारा ले आते। आज महंगाई की सूरत ये कि पंजाब के अंदर आटे की बोरी जो 1200 रुपए की 1100 रुपए की मिल रही है और केपी में 1000 रुपए की मिल रही है, वो सिंध के अंदर तकरीबन 1400-1500 रुपए की मिल रही है। ये रेट जो बता रहे हैं शहीद साहब, ये जो बात कर रहे हैं अफरीदी साहब, घुमा फिरा के तो मैं जवाब भी देना चाह रही हूँ, फिर आपका वक्त खत्म हो जाएगा। नहीं जी, दीजिए। देखिए मेरे भाई ने भी बहुत सारी बातें की, शर्म दिलाने की भूल गया ये कि मोटरवे पे भी कुछ हुआ था, साहिवाल में भी कुछ हुआ था, और उसके अलावा जो है कल परसों भी खातून को बाल पकड़ के घसीटा गया था। शर्म से डूब बनने का मुकाम तो इन लोगों का है। दूसरी बात ये कह रहे हैं बार बार कि जी शुक्र करें हमने जो है वो 56 और 54 में हम नहीं थे। इन्होंने बात की कराची की बोसीदा लाइनों की। 25 साल कराची में किसने रूल किया? किसकी सिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी? कौन कौन यहाँ पर करके गया? क्या उन्होंने कराची को ओन किया? पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट जमात इस्लामी की रही है या एमक्यूएम की रही है। तो ये जो कहते हैं मदीना की रियासत में चर्च और शराब जो है वो अलाउ नहीं थी। शर्म तो इनको आनी चाहिए, इनको तो मर जाना चाहिए शर्म से कि मदीने के नाम पर यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। भंग इन्होंने काश्त कर दी है, भंग जो है वो हमारा कौमी मशरूब होने वाला है। तो सईद भाई को मेरे ख्याल से ये बातें तो नजर नहीं आ रही हैं। सईद भाई को वो नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया और नून लीग ने ये कर दिया। तो शर्म के लिए इंसान का इंसान होना बहुत जरूरी है। ये तो वो लोग हैं जिनको शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं है। मरी में लोग मर गए तो मरी गए क्यों? मोटरवे पे औरत अगर पेट्रोल की वजह से रुक गई तो औरत मोटरवे पे गई क्यों? और ये मदीने का रियासत का वजीर औरत ऐसे कपड़े पहनती क्यों है कि मर्द जो है वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाता? तो लानत तो इनके ऊपर होनी चाहिए ना कि जो हमें शर्म दिला रहे हैं। ये बात मेरा भाई कैसी कर रहा है यहाँ पर बैठकर? बात चूहों की हो रही है या बात बिल्लियों की हो रही है? तो कम से कम यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों को भूखे मरने की वजह से तो नहीं मर रहे लोग। तुम्हारे यहाँ तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हयाताबाद हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? इलाज कराने लोग सिंध आते हैं, कराची के हॉस्पिटलों में आते हैं इलाज कराने। अगर ये इतने ही अच्छे लोग थे तो जाए ना सारा जितना पाकिस्तान तो हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, उसके बावजूद भी अफरीदी साहब ये बात दुरुस्त है कि उसके बावजूद भी अगर उनको सूबे में उसके बावजूद। मेरी बात सुने अली सरवर, अवाम को ये बेवकूफ बनाते हैं। हेल्थ कार्ड दिया है विफाक के अस्पतालों को, सिंध में वफाक का कोई अस्पताल नहीं है, सारे अस्पताल सिंध हुकूमत चलाती है। फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं हॉस्पिटल्स को कार्ड के जरिए? नहीं, फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं अशरफिया को, कि जहाँ पे जो अशराफिया वहां पर है जो कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाती है, ना ओपीडी इसमें हो रही है, ना ओपीडी के साथ गरीब जो लोगों के टेस्ट होते थे वो इसमें हो रहे हैं। इस 10 लाख में कोई कुछ नहीं हो रहा है। और एक औरत गई है, मैं आपको बताऊं, अभी हकीकत बताऊं मैं आपको, एक औरत गई है मेडिकल स्टोर पे जो उसको दवा लिख के दी डॉक्टर ने, तो पता ये चला कि टोटल उसके कार्ड में 35,000 रुपए हैं। ये तो इतना बड़ा करप्शन है कि आपको पता चलेगा। एक और स्कैंडल इसका मतलब बहुत जल्द आने वाला है। ये तो फिर गौरी साहब आप केपीके में जाहिर है इस बार आपने बल्दियात में तो पिछाड़ दिया पीटीआई को, और ये जो सेहत कार्ड का एक ऑप्शन है जिसके बारे में कहा जा रहा था जी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा आवाम को, तो ये मुशर्रफ मुमताज साहब जो बता रही है बिल्कुल, तो ये 16 लाख कार्ड बोगस बने हुए हैं, बोगस कार्ड है जी, 16 लाख कार्ड बोगस बने हुए हैं, जो कि आप नादरा से जाके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जाके आप डेटा उठा के लाए थे कि ये सबसे बेहतरीन डेटा है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का था, उसी को लिया गया ना काम करने के लिए। गौरी साहब यही हकायक वहाँ के भी है, केपीके पंजाब में भी, उसमें भी इन्होंने बेईमानी बात ये है कि या तो ये जाएंगे ना, बल्कि जाने वाले हैं और जाते जाते इनकी बातें खुलना शुरू हो गई हैं। जाने वाले हैं सर, ये किसने बताया सर आपको? 100 इसकी हरकतें बता रही हैं। 24-25 आदमी मार के ये एंजॉय कर रहे हैं। ये कह रहे कमेटी बना दी हमने, किसी की कमेटी बना दी, जिसके घर में बच्चा मारा है उसको बता रहे हैं कमेटी बना दी। मजाक उड़ते कौम का ये।
लोग मर गए हैं, सजा दें जिन्होंने जुर्म किया। कमेटी पर कमेटी बन रही है, पहले भी कमेटियां बनी सर, कुछ नहीं हुआ। जो कह रहे थे कि इतने लाख गाड़ियां दाखिल होगी मरी में, उन्होंने क्यों नहीं अरेंजमेंट किया, क्यों नहीं बंदोबस्त किया? और फिर इसके बाद दो मिनिस्टर लाहौर में बैठे हुए दांत निकाल रहे थे लोगों के मरने पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये इनके जाने के दिन है भाई, ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। इसको इंशाल्लाह ये अपने वजन से खुद ही दब गए हैं और इनकी हालत खराब है। ये 3 साल पुराना वही रट्टा रटाए जुमले, आपके हर प्रोग्राम में इनका हर बंदा एक यही रट्टे रटाए जुमले बोलता है। वो 70 साल से ये हो गया, 40 साल नहीं, लेकिन इसमें गौरी साहब कॉन्फ्रेंस तो ये है जो तीर मारा है वो कौम को बताएं। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस तो 3.5 साल का जो बताए, नहीं ये बताएं 3.5 साल में जिन्होंने कौम के लिए अच्छा किया वो बता दें। वो कौन से कारनामे हैं? राणा साहब, आपको भी लगता है यही है कि गवर्नमेंट अपने बोझ से गिरने वाली है? नवाज शरीफ को हजूर मैंने भेजा है, नवाज शरीफ को मैंने भेजा है, नवाज शरीफ को इन्होंने भेजा है। आज कहते हैं वो क्यों चला गया, क्यों भेजा था इन्होंने? डॉक्टर यासमीन राशिद ने रिपोर्ट दी थी जिसके ऊपर बुनियाद पे बनाया गया। आज तो उन्होंने कहा, आज तो कहा फवाद चौधरी साहब ने कि नवाज शरीफ को बाहर जाना फ्रॉड था, 17 माह से इलाज ही नहीं कराया। राणा साहब, ये बार बार नवाज शरीफ से, आपके लीडर के हवाले से बात होती है, अगर वाकई सेहतमंद है नवाज शरीफ साहब तो वापस तशरीफ ले आए पाकिस्तान। नहीं, मैं समझता हूँ, देखें ये फिर इनकी नाअहली है। गवर्नमेंट इनकी, बोर्ड इन्होंने बिठाए, वजीर आज़म ने खुद इन्वेस्टिगेट किया, आपने डॉक्टर शामिल किए और फिर कहा जी वाकई वो बीमार है और फिर वो चले गए। अब ये कहते हो फ्रॉड है, तो फिर इनकी अहलियत पे आप क्या सवाल है? भाई दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन इस पे सर आप ये बताइए ना, अगर चलें ठीक है इलाज वहाँ कराया होगा, मियां साहब ने बीमार थे तो वापस नहीं आ रहे, ये कह रहे हैं कि 17 माह से वहाँ इलाज ही नहीं कराया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। थोड़ा रिस्पॉन्ड करने को अली भाई, मुझे रिस्पॉन्ड करने को मौके, मुझे बहुत कम टाइम मिला। जी जी, देखें ये जो इनका अंदाजे हुक्मरानी आप जरा मुलाजा करें, ये मरी में जो इंसिडेंट हुआ है इसमें बड़ा सिंपल से SOPs बने हुए थे कि पहले एक मीटिंग होती थी, ये जो है ना विंटर सीजन आ रहा है, वहां मशीनरी मौजूद है, पहले उनको नमक प्रोवाइड किया जाता था और फिर उनको कहा जाता है फला फला पॉइंट पे आपने मशीनरी अपनी पहुंचा देनी है। लेकिन और उसके बाद जितनी ट्रैफिक आ गई है, इतनी गाड़ियां आ गई हैं, पीछे से बंद कर दें, ये सिंपल सफार। लेकिन ये तो शादियाने बजा रहे थे जी, 1 लाख गाड़ी चली गई है, 1.5 लाख गाड़ी चली गई है, टूरिज्म इतना चला गया है। और उसके बाद जो ये इंसिडेंट हुआ, मैं कहता हूँ, मैं उनसे बात करते हुए शर्म आती है। ये भाई साहब PTI, मैंने बड़ी हिम्मत है, ये सामने आ गया, ये लोगों का सामना नहीं कर सकते, इन लोगों को इतनी इनकी पिटाई होनी है, ये सोच नहीं सकते, ये अपने हल्कों में नहीं जा सकेंगे। इन्होंने जो मुल्क का बिड़ागर कर दिया है, जो IMF के पास गए, भाई हम गए हैं, हमने तो IMF की शराइत नहीं मानी, हमने बिजली महंगी नहीं की, हमने उनकी जो शराइत थी वो नहीं मानी, हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे कर्जा लिया और फिर IMF से बाहर आ गए। आपने कहा था हम तो चले चोर हैं, हम बुरे हैं, आप तो बड़े माशाल्लाह आइडियोलॉजी आपकी है एक कि पाकिस्तान बदलेंगे। आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है? आपने बदलना सब कुछ। अब पुरानी गवर्नमेंट पर, भाई पुरानी गवर्नमेंट को छोड़ो, आपने क्या किया है? आप पुरानी गवर्नमेंट राणा साहब कब तक दोहराते रहेंगे? 3.5 साल तो हो गए। अफरीदी साहब, ये जो बात की शमी मुमताज साहिबा ने, राणा अफजल साहब ने और असलम गौरी साहब भी कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि कब तक बात करते रहेंगे आपकी जी? 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए हैं कि जी पिछलों ने ये किया था जिसकी वजह से भुगत रहे हैं हम लोग, और ये 70 साल का गंद है, हम साफ नहीं कर सके, और अब मजीद कितना वक्त चाहिए होगा आपको? अच्छा, 2 मिनट आपने मुझे दिए हैं तकरीबन पिछले गुज़श्ता आधे घंटे से। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ बातें आपके सामने पहले रखी, ये मुझे कह रहे हैं कि इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, हल्कों में जाएंगे, पिटाई होगी। इसके अलावा जो शर्म की बात आपने की थी उसका भी शमी मुमताज साहिबा ने गिनवाए हैं जो चीजें आपके सामने। देखें, अब मेरी बात सुने, सिंध की तबाही की जिम्मेदार, मैं तो पहले सिंध से स्टार्ट करता हूँ, कराची से। अमन कमेटियां किसने बनाई? बीबी फोत हुए कितना अरसा, शहीद हो गई कितना अरसा हो गया, आज तक उसके कातिल नहीं पकड़े। 2 हुकूमतें इनकी गुजर चुकी हैं, इनकी हुकूमतों के अंदर सबसे ज्यादा भत्ता जमा किया गया इस सूबे के अंदर, इनकी हुकूमतों के अंदर तबाही हुई कराची की, तो उसका जिम्मेदार कौन था? पहले तो ये बताएं, उसके बाद मैं ये नून लीग की बात। चलिए, ये तो ये बता देंगे, आप अपनी बता दें 3.5 साल में क्या कुछ किया है आवाम के लिए। अब मैं बताता हूँ, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। हमने क्या सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं कराया कराची के अंदर? क्या हम उस पर काम नहीं चल रहा? क्या हमने 3 बड़े नाले सफाई नहीं करवाए? क्या हमने न्यू बसेस, ग्रीन लैंड बसेस
वो कराची के अंदर नहीं लेकर आए। वो मियां साहब का मंसूबा था, आपने जाहिर है किस हद तक काम किया है? तौर पर काम हमने नहीं आगे बढ़ाया। मुझे पता है ना इन्होंने क्या किया सिंध के अंदर गुज़श्ता 14 सालों में। रही बात पीडीएम की, देखे ये आपस में ही लड़ते हैं, ये कोलेशन पार्टनर है, दोनों करप्शन के बादशाह है। अब इन्होंने क्या किया है कि खुद ये एक जगह भी नहीं बैठते, ये आपस में भी झगड़ते हैं। अब एक का सवाल दूसरे पे डाल देते। इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार यही दो पार्टियां, नून लीग ये हमसे सानिया मरी की बात कर रहे हैं। मैं आपको 100% बताता हूं कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मर्जी से लगी हुई है और इनकी मर्जी के लोग लगे हुए हैं। ये इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपनी मर्जी के लोग लगाए हुए हैं इंतजामिया में और वो इनकी मर्जी के साथ चलते हैं। उसके सर जिम्मेदार हुकूमत आपकी इंतजामिया वहां अगर इनकी है तो सर आपकी भी तो वहां बहुत सारे लोग हैं। सदाकत अब्बासी साहब का पूरा खानदान होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, वो कोई राजा साहब बनने में सदर हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सारे वो तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। शायद हाकान अब्बासी साहब ने वजीर आजम रहे इस मुल्क के, ये उनका हल्का है, वो उन्होंने उस मुल्क के उस हल्के के अंदर क्या किया। मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ ना, वही इंतजामिया, हमने गाड़ियों को आगे जाने दिया, मशीनरी टाइम पर नहीं पहुंच सकी, उसमें इस गलतियों का अजाला कैसे होगा? वो 23 अमवात का अजाला कैसे होगा? अफरीदी साहब ये बता दें, जिनके घर के चश्मो चिराग वहां बुझे हैं। सानिया मॉडल टाउन जिसकी जीआईटी में इनके नाम निकले, उसका कौन जिम्मेदार है? ये उजैर बलोच की जीआईटी जो सब सामने आई। अच्छा, नून लीग पे डाल दिया आपने, राणा साहब इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए, कह रहे हैं सारे बंदे ही वहां आपके हैं, आपका हल्का बनता था, आपके लोग वहां जीते हुए। जी राणा अब्दुल साहब। अच्छा शमीम ताज साहब आखिरी मिनट है मेरे पास, रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, सारे मलबा घुमा फिरा के डाल दिया। एक जुमला बोलूं मैं? जी। ये इन्होंने बहुत पुरानी कहानियां निकाली, मुझे ये 10 लाख टाइगर का जवाब दे दें। वो 10 लाख टाइगर जो वो मरी में भी नजर नहीं आए, वो कराची में भी नजर नहीं आ रहे, वो टाइगर कहाँ चले गए? जिनके लिए इन्होंने जिनके लिए इन्होंने लाखों रुपए का फंड खर्च कर दिया, उनकी टी शर्टें हैं, उनकी वो सब बनी, मुझे सिर्फ वो टाइगर दिखा सर्दी की वजह से बात कर रहे हैं किसी अफरीद साहब, वो टाइगर्स कहाँ है? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। टाइगर्स कहाँ है? वो टाइगर फोर्स 10 लाख टाइगर, 10 लाख बहुत बड़ी तादाद थी, वो कहाँ है अफरीदी साहब? हमने टाइगर्स फोर्स का इत्माम किया था। पूरी दुनिया में वजीर आजम इमरान खान का नंबर पहले पर है कि हमने सबसे अच्छा कोरोना में इस मुल्क को इस जो वबा आई थी उससे निकाला, अल्लाह की मदद के साथ है ये। और दूसरा ये जो बात कर रही है ना, ये पीबी से पूछे, मैंने तो बता दिया, हमने गुज़श्ता 3 साल के अंदर। अच्छा, सिंध में बता दिया आपने, आपकी हुकूमत वफाक में भी है, हुजूर सिंध में तो अपोजिशन में आप, वफाक में आप नहीं बताने जा रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपका, मिर्जा अफरीद साहब, राणा अफजल साहब, असलम गौरी साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर मेरी टीम को दीजिए इजाजत। फौरन के बाद।